हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के जो प्रीवियस ईयर हैं, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे 2023 में, 22 में और 24 में, तो हम उसी का सल्यूशन करने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो है प्रश्न पत्र 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और विषय है समावेशी शिक्षा। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट बालक विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में नहीं आते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में जो है वो नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन है 70 से 75, दूसरा ऑप्शन है 75 से 85, और तीसरा ऑप्शन है 90 से 110, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट बालक किस उपलब्धि में नहीं आते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन था सामान्य बालक, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग बालक, और तीसरा ऑप्शन है तीव्र बुद्धि वाले बालक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सी आंसर सही होगा। तीव्र बुद्धि वाले बालक जो है वो विशिष्ट आवश्यकता में नहीं आते हैं। तो सी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का विकास किया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ब्रेल लिपि का विकास जो है वो किसने किया। पहला ऑप्शन है किर्क, दूसरा ऑप्शन है इताई, तीसरा ऑप्शन है लुइस, और चौथा ऑप्शन है एलिस। तो आप सभी लोग बताएंगे ब्रेल लिपि का विकास जो है वो किसने किया। तो ब्रेल लिपि का विकास जो है वो लुइस ने किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा कौशल के विकास हेतु जो है वो कौन सा उपकरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, और दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, और तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा कौशल का विकास किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है कंप्यूटर के भी द्वारा जो है भाषा का कौशल का विकास किया जाता है, और दृश्य श्रव्य सामग्री के भी द्वारा भाषा कौशल का विकास होता है, और प्रयोगशाला में भी भाषा कौशल का विकास होता है। तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1993, और तीसरा ऑप्शन है 1994, और चौथा ऑप्शन है 1992। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है 1992 में किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है। तो इसमें पहला ऑप्शन था दृष्टि दोष बालकों के लिए, और दूसरा ऑप्शन था कि वाणी दोष बालकों के लिए, और तीसरा ऑप्शन पूछा गया था मंद बुद्धि जो है बालकों के लिए, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ब्रेल लिपि उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो है ब्रेल लिपि उपकरण का उपयोग जो है वो दृष्टि बाधित बालकों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2%, और दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 3%, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अस्थि बाधित हेतु आरक्षण का प्रावधान जो है वो कितना किया गया है। तो अस्थि बाधित हेतु जो आरक्षण है वो जो है
4% किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अस्थि बाधितों हेतु जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो अस्थि बाधितों हेतु जो संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो है वो कौन आता है। इसमें पहला क्वेश्चन ऑप्शन था विकलांगता, और दूसरा ऑप्शन है रोगग्रस्तता, और तीसरा ऑप्शन है अक्षमता, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है विशिष्ट शिक्षण के अंतर्गत जो है विकलांग भी आते हैं, और रोगग्रस्त जो रोग से ग्रस्त हैं वो भी आते हैं, और जो अक्षमता मतलब जो करने में असमर्थ हैं वो भी आते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में जो है वो कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन है बरेली में, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी में, और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद में। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली मनोविज्ञान शाला जो है वो कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो वह जो है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या बनने योग्य है, और दूसरा ऑप्शन है क्या ना करने योग्य है, और तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा जो है वो क्या बताया जाता है। तो निर्देशन एवं परामर्श द्वारा यह बताया जाता है कि हम क्या बनने योग्य हैं और क्या करने योग्य हैं। तो इसमें जो है आ और ब दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सही दृष्टि कहलाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे सही दृष्टि जो है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है 6/6, और दूसरा ऑप्शन है 6/9, तीसरा ऑप्शन है 6/12, और चौथा ऑप्शन है 0.6/018। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही दृष्टि बाधित क्या कहलाते हैं। तो जो है सही दृष्टि जो है वो 6/6 जो होता है वो सही दृष्टि कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत ध्यान, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में जो है वो क्या आवश्यक है। तो प्रतिभाशाली बालकों में जो है वो तीव्र गति से अध्ययन भी आवश्यक है, और संयुक्त कार्यक्रम भी आवश्यक है, और व्यक्तिगत जो है ध्यान भी आवश्यक है। तीनों आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 90%, और दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 40%, और चौथा ऑप्शन है 60%। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत सरकार स्वयं संस्थानों को कितना अनुदान देती है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत सरकार जो है स्वयं सेवी संस्थानों को जो है वो 90% अनुदान देती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, समस्यात्मक बालक हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, दूसरा ऑप्शन है चोरी करने वाला, और तीसरा ऑप्शन है माता पिता का कहना ना मानने वाला, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी।
तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। समस्यात्मक बालक जो है कौन होते हैं? तो इसमें जो होगा ऑप्शन जो है तीनों होते हैं। तो यही जो है 15 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करेंगे। अगला है प्रश्न पत्र 2023। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है मृदु, और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। तो ब्लैक बोर्ड जो है कठोर और मृदु दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां हैं वो कैसी होती हैं। इसमें पहला ऑप्शन है अविकसित, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है तीव्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए कैसी इंद्रियां जो है होती हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो है वो तीव्र होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था आत्मज्ञान, और दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सामंजस्य, और तीसरा ऑप्शन है आत्म स्वीकृति, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दृष्टि बाधित बाधितों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो क्या है? तो दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन था विशिष्ट शिक्षा में, दूसरा ऑप्शन था समन्वित शिक्षा में, और तीसरा ऑप्शन था मुख्य धारा में, और चौथा ऑप्शन था इनमें सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान जो है क्या है? आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो क्या है। वो जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 7। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में जो है वो 6 बिंदु होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधियों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे श्रवण बाधियों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डेसिबल अंक, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो होगा डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1901 में, दूसरा ऑप्शन है 1905 में, तीसरा ऑप्शन है 1879 में, और चौथा ऑप्शन है 1911 में। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो कब किया। तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो 1905 में किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो आप सभी लोग बता दें कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है निष्कर्ष, तीसरा ऑप्शन है गणना, और चौथा ऑप्शन है उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल के जो रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है वो कहानी नहीं आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो इसमें पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड ने, दूसरा ऑप्शन है वुंट ने, तीसरा ऑप्शन है थार्नडाइक ने और चौथा ऑप्शन है पावलाव ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो किस वैज्ञानिक ने की? तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो विलियम वुंट ने की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सही दृष्टि कहलाती है। पहला ऑप्शन था 6/6, दूसरा ऑप्शन है 8/9, तीसरा ऑप्शन है 8/12 और चौथा ऑप्शन है 8/180। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह जो है, यह क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। तो ये होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है शोध कार्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य जो होता है वो निर्देशन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है और शोधन कार्य भी होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हकलाने के कारण। तो पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने का जो कारण होता है वो वंशानुक्रम के भी द्वारा होता है और वातावरण के भी द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसके लिए नहीं होती है? पहला ऑप्शन है श्रवण बाधितों के लिए, दूसरा है अस्थि बाधितों के लिए, तीसरा है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और चौथा है दृष्टि बाधित बालकों के लिए। तो आप सभी लोग बताएंगे शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की जो है आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता जो है वो प्रतिभाशाली बालकों को जो है वो नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। आप सभी लोग बताएंगे विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है विशिष्ट कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है संवर्धन कार्यक्रम और तीसरा ऑप्शन है उपचारी कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए जो है वो क्या चलाए जाते हैं? तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए जो विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और उपचारी कार्यक्रम भी। ये जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप सभी लोग बताएंगे, यह भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन 1991, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन है 1993, चौथा ऑप्शन 1994। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी इज राइट आंसर 1992। तो जो है प्रीवियस ईयर 2023 में यही इतना ही 15 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगली सीरीज। तो अगला जो है परीक्षा प्रश्न पत्र जो है 2024। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्देशन का प्रकार जो है वो नहीं है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है लिखित निर्देशन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन और चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें जो है निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो जो लिखित निर्देशन होता है यह निर्देशन का प्रकार जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेल लिपि संबंधित है। यह भी क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था और 2024 में रिपीट हुआ है।
पहला ऑप्शन है श्रवण श्रवण दोष, दूसरा ऑप्शन है मानसिक दोष और तीसरा ऑप्शन है अपंगहीनता, चौथा ऑप्शन है दृष्टि दोष। तो ब्रेल लिप का जो संबंध है वो दृष्टि दोष से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह क्वेश्चन जो है 2022 में भी आया था, 23 में भी आया है और 24 में, तीनों में रिपीट हुआ है कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह जो है 1900, पहला ऑप्शन 91, दूसरा ऑप्शन 92 और तीसरा ऑप्शन 1993 और चौथा ऑप्शन 1995। तो इसमें होगा बी आंसर 1992। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है। पहला है बाल अयोग्यता, दूसरा है शिक्षक केंद्रित और तीसरा है गणितीय अयोग्यता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छी निर्देशन सेवा जो है होती है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया संबंधित है। तो आप सभी लोग बताएंगे डिस्ग्राफिया जो है वो किससे संबंधित है। तो पठन, पहला है पठन अयोग्यता, दूसरा है लेखन अयोग्यता और तीसरा है गणितीय अयोग्यता। तो गणितीय अयोग्यता जो है वो डिसकैलकुलिया के द्वारा होता है और जो पठन अयोग्यता है वो डिसलेक्सिया के द्वारा होता है। इसमें कहा है डिसग्राफिया, ग्राफिया यानी कि ग्राफ, ग्राफ यानी कि लिखना। तो ये होता है ऑप्शन बी राइट आंसर, लेखन अयोग्यता के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। आप सभी लोग बताएंगे कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है हरिद्वार। तो आप सभी लोग बताएंगे दृष्टिबाधितों के लिए जो है वो शिक्षण संस्थान वो कहाँ स्थित है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे या कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, देहरादून में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों का पहचान आधार है। पहला ऑप्शन है खेल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है व्यायाम के द्वारा और चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक की के अनुसार जो है सामान्य प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों में से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन जो है वो किसका है। पहला ऑप्शन स्किनर का, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा आयोग का, तीसरा ऑप्शन है रायबर्न का और चौथा ऑप्शन है जोन्स का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निर्देशन युवकों की स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना जो है सीखने के लिए एक सहायता देने की प्रक्रिया, ये जो है कहा है स्किनर जी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था जो है मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बरेली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। यह भी जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह जो है 2022 में पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा उन्नत के सभी कार्यक्रम जो है वो जाने चाहिए। यह कथन जो है किसने कहा है। पहला ऑप्शन डॉक्टर मुखर्जी का है, दूसरा ऑप्शन बार्टन का है, तीसरा ऑप्शन बार एवं बार्टन का है और चौथा ऑप्शन है बार का है। तो आप सभी लोग बताएंगे किसका है। तो यह जो है बार एवं बार्टन दोनों का है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसाय ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आप सभी लोग बताएंगे केंद्रीय शिक्षा एवं व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1954
और चौथा ऑप्शन है 1956। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो यह जो है 1956 में की गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा जो है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है समेकित शिक्षा, और तीसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्तमान में जो निःशक्त शिक्षा बच्चों की शिक्षा कहलाती है वो है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर जो है, भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे होती है। पहला ऑप्शन है अवलोकन से, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण से, तीसरा ऑप्शन साक्षात्कार से और चौथा ऑप्शन है प्रक्षेपी बीज से। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर आंसर सही होगा। तो इसमें डी इज राइट आंसर, प्रक्षेपी प्रविधि द्वारा। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि जिले से परा विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है परामर्श से संबंधित जिले की कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरा ऑप्शन है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है उप जिला अधिकारी और चौथा ऑप्शन है जिला अधिकारी अधीक्षक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अधिक से अधिक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के भाई और बहनों के मध्य पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक देख सके और उनका भी अच्छे से अच्छे अंक पा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।